वैरागी जयशंकर प्रसाद। पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा समतल भूमिखंड था। मौलसिरी, अशोक, कदम और आम के वृक्षों का एक हरा भरा कुटुंब उसे आबाद किए हुए था। दो चार छोटे छोटे फूलों के पौधे कोमल मृत्तिका के थालों में लगे थे। सब आर्द्र और सरल थे। तपी हुई लू और प्रभात का मलय पवन एक क्षण के लिए इस निभृत कुंज में विश्राम कर लेते। भूमि लिपी हुई स्वच्छ, एक तिनके का कहीं न मैं नहीं और सुंदर वेदियों और लता कुंजों से अलंकृत थी। यह एक वैरागी की कुटी थी और तृण कुटीर उस पर लता वितान, कुशासन और कंबल, कमंडल और वल्कल उतने ही अभिराम थे जितने किसी राज मंदिर में कला कुशल शिल्पी के उत्तम शिल्प। एक शिलाखंड पर वैरागी पश्चिम की ओर मुंह किए ध्यान में निमग्न था। अस्त होने वाले सूर्य की अंतिम किरणें उसकी बरौनियों में घुसना चाहती थी, परंतु वैरागी अटल अचल था। बदन पर मुस्कर हट और अंग पर ब्रह्मचर्य की रुक्षता थी। यौवन की अग्नि निर्वेद की राख से ढंकी थी। शिलाखंड के नीचे ही पगडंडी थी। पशुओं का झुंड उसी मार्ग से पहाड़ी गोचर भूमि से लौट रहा था। गोधूली मुक्त गगन के अंक में आश्रय खोज रही थी। किसी ने पुकारा, आश्रय मिलेगा। वैरागी का ध्यान टूटा। उसने देखा, सचमुच मलिन विसना गोधूली उसके आश्रम में आश्रय मांग रही है। अंचल छिन बालों की लंटें फटे हुए कंबल के समान मांसल वक श और स्कंद को ढंकना चाहती थी। डेरेक वसन जीर्ण और मलिन, सौंदर्य विकृत आंखें कह रही थीं कि उन्होंने उमन की रातें जगते हुए बिताई हैं। वैरागी अकस्मात आंधी के झोंके में पड़े हुए वृक्ष के समान तिलमिला गया। उसने धीरे से कहा, स्वागत अतिथि, आओ। रजनी के घने अंधकार में तृण कुटीर, वृक्षावली, जगमगाते हुए नक्षत्र धुंधले चित्रपट के सदृश प्रतिभासित हो रहे थे। स्त्री अशोक के नीचे वेदी पर बैठी थी, वैरागी अपने कुटीर के द्वार पर। स्त्री ने पूछा, जब तुमने अपना सोने का संसार पैरों से ठुकरा दिया, पुत्र मुख दर्शन का सुख, माता का अंक, विश्व सब छोड़ दिया, तब तुच्छ भूमिखंड पर इतनी ममता क्यों? इतना परिश्रम, इतना यत्न किस लिए? केवल तुम्हारे जैसे अतिथियों की सेवा के लिए। जब कोई आश्रयहीन महलों से ठुकरा दिया जाता है, तब उसे ऐसे ही आश्रय स्थान अपने अंक में विश्राम देते हैं। मेरा परिश्रम सफल हो जाता है जब का ही कोमल शैया पर सोने वाला प्राणी इस मुलायम मिट्टी पर थोड़ी देर विश्राम करके सुखी हो जाता है। कब तक तुम ऐसा करोगे? अनंत काल तक प्राणियों की सेवा का सौभाग्य मुझे मिले। तुम्हारा आश्रय कितने दिनों के लिए है? जब तक उसे दूसरा आश्रय न मिले। मुझे इस जीवन में कहीं आश्रय नहीं और न मिलने की संभावना है। जीवन भर आश्चर्य से वैरागी ने पूछा। हाँ, युवती के स्वर में विकृति थी। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वैरागी ने पूछा। हाँ, उसी प्रकार उत्तर मिला। वैरागी ने कुछ सूखी लकड़ियां सुलगा दी। अंधकार प्रदेश में दो तीन चमकीली लपटें उठने लगी। एक धुंधला प्रकाश फैल गया। वैरागी ने एक कंबल लाकर स्त्री को दिया। उसे ओकर वह बैठ गई। निर्जन प्रांत में दो व्यक्ति। अग्नि प्रज्वलित पवन ने एक थपेड़ा दिया। वैरागी ने पूछा, कब तक बाहर बैठोगी? रात बिताकर चली जाऊंगी, कोई आश्रय खोजूंगी। क्योंकि यहाँ रहकर बहुतों के सुख में बाधा डालना ठीक नहीं। इतने समय के लिए कुटी में क्यों आऊं? वैरागी को जैसे बिजली का धक्का लगा। वह प्राणपण से बल संकलित करके बोला, नहीं नहीं, तुम स्वतंत्रता से यहाँ रह सकती हो। इस कुटी का मोह तुमसे नहीं छूटा। मैं उसमें संभागी होने का भय तुम्हारे लिए उत्पन्न करूंगी, कहकर स्त्री ने सिर नीचा कर लिया। वैरागी के हृदय में सनसनी हो रही थी। वह न जाने क्या कहने जा रहा था, सहसा बोल उठा, मुझे कोई पुकारता है, तुम इस कुटी को देखना। यह कहकर वैरागी अंधकार में विलीन हो गया। स्त्री अकेली रह गई। पथिक लोग बहुत दिन तक देखते रहे कि एक पीला मुख उस तृण कुटीर से झांककर प्रतीक्षा के पथ में पलक पांवरे बिछाता रहा।